Welcome to my channel Manutech. Today I will take some solve problem on static and dynamic system. Firstly जो है रिकॉल करते हैं व्हाट आर स्टैटिक एंड डायनेमिक सिस्टम. स्टैटिक सिस्टम वो होते हैं जिसमें जो आउटपुट होता है वो डिपेंड होता है ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट वैल्यू. क्योंकि सिर्फ ये प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड होता है इसलिए इन सिस्टम्स को मेमोरीलेस सिस्टम कहते हैं. जो डायनामिक सिस्टम होते हैं उनमें आउटपुट जो होता है मे और मे नॉट बी डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट वैल्यू. मीन्स आउटपुट जो है ज़रूरी नहीं है कि इन प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर वो डिपेंड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मगर पास्ट और फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर ये ज़रूर डिपेंड होगा या बोथ पास्ट और फ्यूचर वैल्यू इनपुट वैल्यू पर डिपेंड होगा आउटपुट. डायनामिक सिस्टम को क्योंकि पास्ट और फ्यूचर इनपुट वैल्यू स्टोर करने की नीड होती है इसलिए इन्हें सिस्टम विद मेमोरी भी कहते हैं. ओके, नाउ आई विल टेक सम सॉल्व प्रॉब्लम to find whether a given system is dynamic or static. All right, first system है yt is equal to sin of xt. ये सिस्टम स्टैटिक है कि डायनामिक फाइंड आउट करने के लिए हमें t की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेंगी इस सिस्टम में. देन वी हैव टू सी कि आउटपुट जो है किस इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू. तो t इक्वल्स टू सपोज कीजिए हमने 0 पुट किया तो y0 विल बी इक्वल टू साइन x0. ठीक, एज वी कैन सी कि आउटपुट जो है t इक्वल्स टू 0 पर आ रहा है और इनपुट भी हमें t इक्वल्स टू 0 पर ही चाहिए. मीन्स y0 है आउटपुट और इनपुट है x0. ठीक, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट इस केस में जब t इक्वल्स टू 0 है. अगर हम t इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो y1 इज इक्वल टू साइन x1 है. ठीक, इसमें भी हम देख रहे हैं कि आउटपुट t इक्वल्स टू 1 पर आ रहा है और इनपुट डी t इक्वल्स टू 1 पर ही चाहिए. मीन्स y1 और x1 है आउटपुट इनपुट. तो ये भी आउटपुट जो है इस केस में भी प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है. ऐसे ही अगर हम और डिफरेंट वैल्यूज़ t की पुट करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे कि ये आउटपुट जो है इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर ही डिपेंड है. ठीक है, लेट्स टेक वन मोर केस देन. अगर हम t को इस बार नेगेटिव लें, t इक्वल्स टू -1 लिया सपोज, तो y -1 इज इक्वल टू साइन x -1 आएगा. ठीक, इट मीन्स दैट इस केस में भी आउटपुट t इक्वल्स टू -1 पर आ रहा है और इनपुट हमें t इक्वल्स टू -1 पर चाहिए. मीन्स x -1. तो इसमें भी प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट. ठीक, मीन्स दैट ये सिस्टम क्या हो गया स्टैटिक, क्योंकि इस सिस्टम में आउटपुट सिर्फ प्रेजेंट इनपुट वैल्यूज़ पर ही डिपेंड है. ठीक, तो दिस सिस्टम इज स्टैटिक सिस्टम. नाउ इफ द सिस्टम इज yt इज इक्वल टू x ऑफ साइन t. अब इसमें भी डिफरेंट वैल्यूज t की पुट करते हैं. तो t इक्वल्स टू फर्स्टली हमने 0 ही पुट किया तो y0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x साइन 0. एंड व्हाट इज साइन 0? 0. ठीक, इट मीन्स t इक्वल्स टू 0 पर आउटपुट आ रहा है और x और जो है इनपुट भी हमें t इक्वल्स टू 0 पर ही चाहिए. ठीक, तो इसका मतलब प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट इस केस में. अगर एज्यूम कर रहे हैं t इक्वल्स टू पाई है तो y पाई किसके इक्वल आएगा? x ऑफ साइन पाई. साइन पाई 0 होता है तो x 0 हो गया यहाँ पे. तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14. ठीक है, तो इसका मतलब आउटपुट जो है t इक्वल्स टू 3.14 पर आ रहा है
मगर इनपुट जो हमें चाहिए वो t इक्वल्स टू 0 पर चाहिए, मीन्स पास वैल्यू पर चाहिए इनपुट। इसलिए जो आउटपुट है वो इनपुट की पास वैल्यू पर डिपेंड है इस केस में, एज वी कैन सी। तो क्योंकि आउटपुट जो है इनपुट की पास्ट वैल्यू पर डिपेंड है, इसलिए ये सिस्टम क्या हो गया, डायनामिक। ठीक, चाहे इनपुट आउटपुट जो है इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर भी डिपेंड है, मगर पास इनपुट पर वैल्यू पर डिपेंड होने की वजह से ये सिस्टम डायनामिक हो गया। ओके, नाउ लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। yt is equal to even part of xt. Now we know that even part of xt किसकी इक्वल आएगा, it is equal to xt प्लस x of माइनस t अपॉन 2। ठीक, इसका मतलब yt किसकी इक्वल हो गया, xt प्लस x of माइनस t अपॉन 2। अब इस सिस्टम में हमें पुट करनी पड़ेगी t की डिफरेंट वैल्यूज टू फाइंड आउट वेदर दिस सिस्टम इज स्टैटिक और डायनामिक। ठीक, t इक्वल्स टू हमने इसमें भी 0 पुट किया फर्स्टली, सपोज कीजिए, तो y0 किसकी इक्वल आ गया, x0 प्लस x0 अपॉन 2, मीन्स x0 की इक्वल आ गया y0। ठीक, क्योंकि t इक्वल्स टू 0 पर ही आउटपुट आ रहा है और इनपुट जो है हमें t इक्वल्स टू 0 पर ही चाहिए, तो उसका मतलब आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है। ठीक, अगर t इक्वल्स टू एज्यूम करें कि 1 है, तो y1 किसकी इक्वल आ रहा है, x1 प्लस x ऑफ माइनस 1 अपॉन 2। ठीक, तो इसमें हम देख सकते हैं t इक्वल्स टू 1 पर आउटपुट आ रहा है, मगर इनपुट की 2 वैल्यूज़ पर डिपेंड है आउटपुट। एक तो इनपुट की प्रेजेंट वैल्यू पर ही डिपेंड है x1 पर, मीन्स एक इसकी पास वैल्यू पर डिपेंड है x माइनस 1। ठीक, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि आउटपुट जो है पास्ट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है। कि पास इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है आउटपुट जो है इस केस में, और अगर एक भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आउटपुट जो है पास्ट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है या फ्यूचर इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है, तो वो सिस्टम क्या हो जाता है, डायनामिक। इस मीन्स इसमें और केस फाइंड आउट करने की नीड नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि दिस सिस्टम इज डायनामिक इन नेचर। ठीक, now we will take next system. If yt is equal to first derivative of xt. ठीक, फर्स्ट डेरिवेटिव है xt का yt, इट मीन्स स्लोप ऑफ xt है yt। ठीक, अगर हम xt एज्यूम करें कि इस तरह से फॉर्म्ड हो रहा है xt, और अगर t इक्वल्स टू 0 पर प्रेजेंट इनपुट वैल्यू एज्यूम करें, ठीक, तो इस xt का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए हमें टू पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, अगर सेकंड पॉइंट हमें चाहिए तो या तो हमें फ्यूचर इनपुट वैल्यू चाहिए होगी या पास्ट इनपुट वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, तो इट मीन्स ये सिस्टम क्या हो गया, डायनामिक हो गया। क्योंकि हमें पास्ट और फ्यूचर वैल्यू इनपुट की चाहिए। ठीक है, सपोज नेक्स्ट सिस्टम इज yt प्लस 1 इक्वल्स टू xt प्लस 1। ठीक, इसमें भी हम डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, t इक्वल्स टू 0 सपोज कीजिए पुट किया, तो y 0 प्लस 1 किसके इक्वल आएगा, x 0 प्लस 1 के, मीन्स y1 इज इक्वल टू x1 हो गया। ठीक,
तो इसमें हम देख सकते हैं कि आउटपुट जो आ रहा है t इक्वल्स टू 1 पर, इनपुट भी t इक्वल्स टू 1 पर ही आ रहा है, इसलिए आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है, चाहे टाइम इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 है। ठीक, ऐसे ही t इक्वल्स टू 1 लेते हैं तो y 1 + 1 इज इक्वल टू x 1 + 1 होगा, तो y2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2। तो इसमें भी हम देख सकते हैं कि आउटपुट जो है प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर डिपेंड है। ठीक, इट मीन्स दैट कि ये सिस्टम क्या हो गया, स्टैटिक हो गया, क्योंकि आउटपुट जो है सिर्फ प्रेजेंट इनपुट वैल्यू पर ही डिपेंड है। ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।